फ्रेंड्स, श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पहली वीडियो में हमने आपको कबीरदास के बारे में बताया। कबीरदास कौन थे, कबीरदास के संक्षिप्त परिचय को बताया कि कबीरदास क्या थे, कैसे जन्म हुआ। अब कबीरदास का पद 1 पढ़ेंगे हम इस वीडियो 2 में। तो बुक से करेंगे स्टार्टिंग। हम तो एक एक कर जाना, दो ही कहे तन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब बाड़े एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, माया देख के जगत लुभाना। काहिर नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। प्रस्तुत पद में कबीरदास ने अपने आप को ईश्वर का सबसे बड़ा दीवाना बताया है और कहा है कि जो लोग ईश्वर को दो मानते हैं, है ना, आत्मा सो परमात्मा नहीं, वो ईश्वर ही आत्मा का एक अंश है, इसलिए आत्मा और परमात्मा एक ही है। लेकिन हम जो भौतिकता में लीन व्यक्ति होते हैं वो ईश्वर को दो रूपों में मानते हैं। उनके लिए कभी कहते हैं कि वो कुछ नहीं जानते ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को। उसके लिए उदाहरण देते हैं कि जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी से भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भिन्न भिन्न रूपों में अपने स्वरूप को व्याप्त किया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन, हम तो एक एक कर जाना। पहली लाइन में यमक अलंकार है। एक एक शब्द दो बार आया है, दोनों शब्दों एक शब्द दो बार आ रहा है, दो ही उसके अर्थ हैं। एक माने एक, एक माने परमात्मा। पहले एक माने परमात्मा, दूसरे एक माने संख्या में एक। मैं तो जान गया हूं कि इस संसार में उस ईश्वर का एक ही रूप है। मैं अच्छी तरह से जान गया हूं कि इस संसार में ईश्वर एक ही है, उसके दो भिन्न भिन्न स्वरूप नहीं है। दो ही कहे दिन ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। जो दो जग माने नरक, जो उस ईश्वर को दो रूपों में मानते हैं, अर्थात आत्मा और परमात्मा में के रूप में और जीव और ब्रह्म के रूप में स्वीकार करते हैं। जो लोग उस ईश्वर को आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हें ईश्वर का जिन नाहिन पहचाना, वो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं आज तक। दोजख वही इस संसार में स्वर्ग और नरक जैसी स्थिति पैदा करते हैं। एक है पवन एक ही पानी एक है ज्योति समाना। अब उसके लिए उदाहरण देते हुए कबीरदास कहते हैं कि जिस प्रकार इस संसार में एक ही वायु है, पूरे संसार में एक ही वायु बहती है, एक ही पानी, संसार के समस्त जीव जंतु और प्राणियों के लिए एक ही प्रकार का पानी है, एक है ज्योति समाना, और संसार में सभी के लिए ज्योति समान रूप से एक है। एक है खाक गढ़े सब भाणे एक है कोहरा साना। एक माने एक ही प्रकार की, खाक माने मिट्टी धूल, गढ़े सब भाड़े माने बर्तनों का निर्माण करता है, कोहरा माने कुम्हार। जिस प्रकार इस संसार में कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से भिन्न भिन्न बर्तनों का निर्माण करता है, अब यहाँ कुम्हार शब्द प्रयुक्त हुआ है ईश्वर के लिए, उसी प्रकार वो ईश्वर ही, खाक माने धूल और धूल प्रतीक है यहाँ भिन्न भिन्न स्वरूपों का, उसी प्रकार ईश्वर भी भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों में अपने स्वरूप में स्थित है। वह स्वरूप एक ही है ईश्वर का। जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे अग्नि न काटे कोई, जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु वो बढ़ई उस अग्नि में निहित वह बढ़ई उस लकड़ी में निहित अग्नि को नष्ट नहीं कर सकता।
उसी प्रकार सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप है सोई। उसी प्रकार वो ईश्वर प्रत्येक घटी माने हृदय में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में समान रूप से विद्यमान है। धरे स्वरूप है सोई, किंतु उसके भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। माया देख के जगत लुभाना, काहे नर गरबाना। कबीरदास कहते हैं कि संसार के लोग संसार की मोह माया में लिप्त रहकर उस संसार के प्रति आकर्षित होते हैं और अपने ऊपर घमंड करने लगते हैं, गर्व करने लगते हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। कहे कबीर दीवाना। कबीरदास कहते हैं कि मैं तो उस परमपिता परमात्मा का दीवाना हूँ, सबसे बड़ा भक्त हूँ, और इन बातों को मैं निर्भय भय रहित होकर संसार के लोगों को समझा रहा हूँ। तो यहाँ प्रस्तुत काव्यांश में शांत रस की उत्पत्ति हुई है, मोह माया और व्यर्थ की संसार की व्यर्थता पर प्रकाश डाला गया है। एक एक में, एक का मतलब परमात्मा, एक का मतलब दूसरे का एक है। यमक अलंकार है, जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे, इसमें उदाहरण अलंकार है। पूरे पद में संगीतात्मकता है, संबोधन शैली है, कबीरदास संबोधन के साथ प्रयुक्त करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। दूसरे पद को हम कबीरदास की तीसरी वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।